हेलो बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसमें चैप्टर हमारा चल रहा है क्या, चैप्टर नंबर 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, जिसका दूसरा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे से 5.2, जिसमें दो पार्ट में वीडियोस आपके होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले से क्वेश्चन क्या है आपका, 1 से लेकर के 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। मतलब जितने भी फलन लिखे गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, इन सब का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। कैसे होगा अवकलन, ये तो शब्द नया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ फार्मूले पे नज़र डालते हैं। फार्मूले जो है बेसिक, पहले आप उसको एक पेज पे कलेक्ट कर लीजिए। तो फार्मूला जब आपको लर्न हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। वो फार्मूले कौन कौन से हैं। किसी भी कांस्टेंट टर्म का अवकलन जो होगा वो होगा आपका 0। ठीक है, d/dx x इज इक्वल्स टू क्या, 0। एक एग्जाम्पल भी यहीं पे देख लीजिए। अगर आपका दिया है d/dx और ये दे दिया है 5 का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। दूसरे फार्मूले को देखिए, अगर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। x का x के सापेक्ष, t का t के सापेक्ष, मतलब पूरा पूरा अगर रहेगा तो इसका अवकलन हो जाएगा क्या, 1। तीसरे फार्मूले को देखिए ध्यान से, अगर इसी x पे कोई पावर हो, अगर इसी x पे कोई पावर हो तो अवकलन कराते हैं तो पावर जो होता है वो आगे आ जाता है और उसी में से एक पावर जो है घट जाता है। चौथे को देखिए, अगर इसके साथ कोई गुणे में है, मतलब d/dx n x है, तो क्या होगा, ये n जो होगा, ठीक है, n x पे पावर n अगर ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले ऐसे समझिए, अगर इसके साथ कोई आपका अचर अंक है, मतलब कोई कांस्टेंट है, तो वह कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और केवल अवकलन होगा किसका, d/dx x का, और इसका भी अवकलन हो जाता है, अभी ऊपर पड़े हैं 1, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। नेक्स्ट देखिए, d/dx ये सब भी हो गए, d/dx sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले चलते हैं, क्योंकि देख रहे हैं सभी के सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। sin x का अवकलन होता है, फार्मूला होता है cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, d/dx tan x। tan x का होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। d/dx tan के बाद नंबर आ जाता है आपका cot का। cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये सभी फार्मूले आपको लर्न करना ही करना है, सभी के प्रूफ भी हैं। मे भी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के प्रूफ दिखा दिए जाएंगे, कैसे कैसे ये फार्मूला बनता है, और कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। d/dx कॉट के बाद नंबर आएगा आपका, कॉट के बाद सेक का ले लेते हैं, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। सेक x का फार्मूला क्या होगा, सेक x का फार्मूला क्या होता है, तो सेक x का फार्मूला होता है सेक x इंटू tan x। सेक x का फार्मूला क्या होता है, d/dx सेक x इंटू tan x होता है। कोसेक x का क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये आपके फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी हैं, साइन कॉस्टेंट कॉट सेक कोसेक 6 का फार्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इनवर्स का भी देखेंगे और इसमें क्या क्या फार्मूले यूज होने वाले हैं उनको ध्यान में रखिए। अगर कोई भी दो पद, पहले रूट का देख लेते हैं, d/dx रूट x अगर होगा तो इसका फार्मूला बनेगा 1/2 रूट x। और भी फार्मूले देख लेते हैं, d/dx अगर दो टर्म हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, दो पद हो, पहला और दूसरा दोनों किस में हो, गुणे में हो, और इनका अवकलन कराना होगा तो हमारा फार्मूला होगा पहला कांस्टेंट d/dx दूसरे टर्म का प्लस दूसरा कांस्टेंट d/dx पहले का। ठीक है, यानी अगर दो फलन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी दो फलन आपको दिया गया हो f1 और f2,
तो पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन, ये गुणा में फार्मूला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए तो गुणे में है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। ऐसे में जब होगा दो टर्म अगर गुणे में होगा तो उसका अवकलन कराने के लिए फार्मूला क्या होगा, पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन। 30 नंबर अगर इसी तरीके से भाग की बात करें तो भाग में क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म अपान सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट फंक्शन अपान सेकेंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन दिया है, दो फलन दिया है और इनका आपको क्या करना है, अवकलन करना है, तो क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर इसको हम अंश और इसको हर बोलते हैं, अंश और हर को लेकर के बात करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। अगर 1 2 करके इसको देखेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। तो ये रहा गुणे के लिए और ये रहा भाग के लिए। बाकी जोड़ और घटाने का कोई वो नहीं है। जोड़ और घटाने की बात करेंगे dy/dx। अगर दो फंक्शन हैं आपके पास, एक जोड़ और एक घटाने में है, तो इसका तो सिंपल ही होता है, पहले फंक्शन का अवकलन कर लेंगे, उसके बाद जो भी साइन रहेगा उसको लिख लेंगे और क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन का अवकलन करा लेंगे। नॉर्मल मेथड से ये हो जाएगा। मतलब अगर दोनों को जोड़ा गया है तो दोनों का बारी बारी से अवकलन करा के जोड़ लेंगे, अगर दोनों को घटाया गया है तो दोनों को बारी बारी से अवकलन करा के घटा लेंगे। तो ये कुछ हमारे बेसिक्स फार्मूले थे। अब क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले नोट हो गए होंगे, एक पेज बना लीजिएगा जिसमें फार्मूला जितना भी नया आता रहेगा उस फार्मूले को कलेक्ट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लेते हैं कि y बराबर कितना दिया है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। किसी भी फंक्शन को जितना भी दिया है सबको आप क्या मान लीजिएगा, y के बराबर मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसी का हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। y का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो बताए थे जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा, dy/dx। y का x के सापेक्ष अवकलन, इधर ध्यान दीजिए, d/dx अगर इधर जुड़ा है तो d/dx जो है वो इधर भी जुड़ेगा। d/dx के जगह पे पूरा चीज़ नोट कर लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे साइन और इस पूरे ब्रैकेट को आप अपने मन में मान लीजिए कि ये क्या है, थीटा है। साइन के बाद जितना भी है ब्रैकेट में पूरे को मान लीजिए क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, पहले तो नंबर साइन का है तो साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फार्मूला बताइए क्या होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो जितना थीटा पढ़ रहे थे उतना ही थीटा लिख लीजिए। साइन खत्म हो गया, साइन का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। साइन एक्स या साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। खत्म साइन। जब साइन खत्म हो गया तो क्या बचा, अभी तो पूरा ब्रैकेट बाकी है ना, पूरे ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब इस ब्रैकेट की बारी है, अब इसका हम लोग अवकलन कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर घात के नियम के अनुसार जो घात होता है वो आगे आ जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, घात आगे आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 2x, क्योंकि ऊपर जो घात है उसमें से एक घात घट जाता है, घात जो होता है आगे आ जाता है, उसमें से एक घात कम हो जाता है, प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 2 में से एक घटेगा, एक घात लिखते नहीं हैं। फाइनली क्या मिला, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा dy/dx। x के सापेक्ष जो है आपका अवकलन हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी मान लेंगे कि जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, y के है। y इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos sin x। अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखा जाएगा, dy/dx। इधर भी हम लोग लिखेंगे d/dx cos sin x। आप ध्यान दीजिए cos है तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा। थीटा जिसको पढ़े हैं उसी को लिख लीजिए भाई। cos थीटा, ये तो पूरा थीटा है, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। cos की कहानी हो गई ख़त्म, cos ख़त्म हो गया तो ये बचा है, अब इसका अवकलन कराएंगे sin x। फिर बताइए sin x का फार्मूला क्या होता है, ये तो पूरा वैसे ही नोट कर लीजिए, माइनस साइन x इंटू साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू क्या, माइनस साइन x cos x। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेंगे, माना y बराबर कितना, साइन ax प्लस बी। ठीक है, अवकलन करा लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, और इसके आगे भी क्या बढ़ जाएगा, d/dx, और ये पूरा आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब क्या है, साइन है तो साइन थीटा का फार्मूला लगाइए। साइन थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा, ये पूरा थीटा है हमारा, यानी अब साइन का फार्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं तो इसको छोड़ दिया जाए, और जब साइन को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, ये पूरा ब्रैकेट बचेगा, यानी इसका अवकलन अभी बाकी है। अब इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, cos ax प्लस बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए ax तो a कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। b कांस्टेंट टर्म है, इसके पास x है नहीं, तो जिसके पास x नहीं होगा उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से केवल क्या बचा है, a बचा है, यानी a cos ax प्लस b, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। dy/dx की जो वैल्यू आई वह कितना, a cos ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप मान लीजिए, माना y बराबर कितना, पूरा फंक्शन ले लीजिए सेक और अंडर रूट ब्रैकेट में tan रूट x, एकदम स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले इस पर हम लोग डिस्कस करें कि किसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले सेक आ रहा है तो पहले सेक का फार्मूला लगेगा, फिर उसके बाद tan आ रहा है तो फिर tan का फार्मूला लगेगा, फिर उसके बाद रूट आ रहा है तो रूट का फार्मूला लगेगा, यानी क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व होगा। आइए देखते हैं, लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy/dx d/dx, ये पूरा क्या, सेक x tan अंडर रूट x। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए, सेक थीटा, पूरा ब्रैकेट जो है आप क्या मान लीजिए, थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये फार्मूला होता है। देखिए, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा आप किसको पढ़ रहे थे, tan रूट x को, तो वही लिख लीजिए tan रूट x। अब ये कहानी ख़त्म हो गया किसका, केवल सेक का। जो फार्मूला हम लोग लगाए हैं वो केवल किसका था, सेक का था, तो सेक अब खत्म। देखिए, सेक थीटा का फार्मूला था सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक खत्म, लेकिन इतना तो अभी बचा है ना, इसका अवकलन कराना तो बाकी है। dy/dx इंटू dy/dx किसका अवकलन बाकी है, tan रूट x का अवकलन बाकी है। अब इस बार हम फार्मूला किसका लगाना है, हमको tan x का लगाना है। तो ये तो पूरा आपको ऐसे ही नोट करना होगा, ऊपर लिखते हैं, या फिर चलिए यहाँ पे आ जाएगा, क्या क्या होगा, सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू, यहाँ तक पूरा नोट कर लिया गया। अब इसका अवकलन कराने की बारी है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा।
टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो जिसको थीटा पढ़ रहे हैं उसी को थीटा लिखेंगे। अभी भी अवकलन कराना बाकी है, अभी केवल किसका फार्मूला लगाया है, टेन का। अब टेन खत्म, अब क्या बच गया, रूट एक्स, यानी अब अवकलन कराएंगे हम किसका, रूट एक्स का। रूट एक्स का फार्मूला बताया गया था आपको, रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसका अवकलन करा के लिख लिया, चाहे लास्ट में लिखिए चाहे आगे लिखिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सब गुणे में ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका अवकलन हो गया, इसको लिख लिए, बाकी पूरा चीज़ आप वैसे नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है, स्टेप वाइज समझिए। y इज इक्वल टू क्या है, सेक टेन रूट एक्स। तो तीन बार फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार फार्मूला सेक का, सेक इंटू टेन। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक खत्म हो गया, अब किसका फार्मूला लगाएंगे, टेन का लगाएंगे। सेक के बाद नंबर किसका है, टेन का है। तो ये पूरा जितना आया था उतना वैसे नोट कर लेंगे और टेन का फार्मूला लगाएंगे। तो टेन का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन भी अब खत्म, अब क्या बचा है, रूट एक्स बचा है। और रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब सबका अवकलन हो गया, नोट कर लिया गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, भाग के नियम पे ये सॉल्व होगा, ठीक है, नोट कर लेते हैं। माना y इज इक्वल्स टू कितना, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला फंक्शन अपान दूसरा फंक्शन, मतलब भाग में आ गया ना, एक अंश और एक हर। एक क्या मिला, एक आपको मिला अंश और एक क्या मिला, हर। तो जब अंश और हर के रूप में रहेगा तब इस सिचुएशन में फार्मूला क्या बताया गया था, dy/dx का फार्मूला क्या था, हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका। अब इसी फार्मूले पे इसको सेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy/dx, हर को ऐसे ही लिखेंगे, यानी cos सी एक्स प्लस डी को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। फिर अवकलन कराएंगे किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, माइनस अब की बार अंश वैसे ही रहेगा और अवकलन कराया जाएगा किसका, हर का, ए एक्स प्लस बी। और अवकलन होगा, अवकलन का पहचान क्या होता है, d/dx ही अवकलन कराने का पहचान है। अवकलन कराएंगे किसका, cos सी एक्स प्लस डी का बटे फिर क्या होता है, हर का होल स्क्वायर। हर क्या है आपका, यही है, यानी cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। पूरे फार्मूले में सेट कर लिया गया। हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप फार्मूला आपका सेट हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, cos सी एक्स प्लस डी, कांस्टेंट को नहीं टच करते हैं, जैसे था वैसे ही रहेगा। साइन थीटा का फार्मूला बताइए क्या होता है, cos थीटा। तो हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। अब जब ये खत्म हो गया तो इसका नंबर है, इसका अवकलन कराना अभी बाकी है। d/dx कितना, ए एक्स प्लस बी माइनस, अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, अब बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ नोट कर लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी है, ये कांस्टेंट हो गया। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो वाला माइनस, इसके अवकलन वाला माइनस, इससे मिलके हो जाएगा प्लस। और cos का फार्मूला होता है साइन, थीटा के जगह पे थीटा का मान। cos खत्म, अब इसका अवकलन कराना है किसका, सी एक्स प्लस डी का बटे हर का होल स्क्वायर। तो यह स्क्वायर यहाँ पे आ सकता है, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका अवकलन कराना है, तो b के साथ x नहीं है, 0 हो जाएगा।
ए एज ए कांस्टेंट और एक्स का 1 होता है, तो यानी ओवरऑल इस पूरे का अवकलन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। उसी ए को इसके आगे लिख लीजिए, यानी क्या मिला, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ का पूरा पूरा सेट हो गया, ये पूरा पूरा ऐसे नोट कर लिया गया और इसका अवकलन ए हुआ। यहाँ से इसी तरीके से इसका अवकलन करिए तो डी का हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास तो एक्स है नहीं। एक्स का 1 होगा तो सी मिलेगा यहाँ से, उसी सी को इसके आगे लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा सी, और ये तो पूरा पूरा नोट करना है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि अगर भाग में 2 फंक्शन को दिया गया हो भाग के संबंध में, तो उसका अवकलन हम लोग कैसे करते हैं आंसर हर के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।